हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डिफेंडिंग जेकब सीरीज को, जिस पर हाँ आप कह सकते हो कि मैं काफी टाइम पहले से बात करना चाहता था, लेकिन फिर से कहूंगा कि आलस के चलते जो चीजें मिस हो चुकी है, अगेन कहूंगा रिव्यू के ही सेक्शन में उन सबको मैं इस चैनल पर अब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और उसी पहल में अब आज मैं बात कर रहा हूँ डिफेंडिंग जेकब सीरीज की, जो की एप्पल प्लस पर फिलहाल तो अभी भी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, जिसके हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट की लेंथ के है, जिनकी हाँ एपिसोड्स की गिनती की बात की जाए तो वो है 8। और इसके अलावा आप शो एक छोटे से सेक्स सीन के चलते फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन अगर वो स्किप वाली बटन पे आप काफी ज्यादा खुद को प्रो मानते हैं तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फैमिली के साथ बैठ करके इस अच्छे मिस्ट्री जॉनर के शो को एक बार चेकआउट तो जरूर कीजिएगा। जिन सब की अब और डिटेल में जाने से पहले ऑब्वियसली इंट्रो भी बनेगा, और उसके पहले मेरी छोटी मोटी सी डिमांड जो की है, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो एप्पल प्लस की सीरीज है, तो सबसे पहले प्रोडक्शन की बात की जाए, हालांकि बात नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी अगर उस पर बात करूं तो प्रोडक्शन की क्वालिटी भाई साहब बहुत ही ज्यादा शानदार है, जिसमें डायरेक्टर ने या फिर कहूँ एप्पल वालों ने किसी भी तरीके की कमी ना रखते हुए डायरेक्टर को फ्री हैंड दिया था कि वो जब अच्छे एक्टर के साथ सीरीज बना ही रहे हैं, वो भी क्रिस इवांस जैसे नाम के साथ, तो फिर ऐसे में वो पैसे की तो चिंता बिल्कुल भी ना करे। इसलिए अभी ही डायरेक्शन के सारे डिपार्टमेंट की बात की जाए तो फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमाटोग्राफी और यहाँ तक की एक साइलेंट सा बीजीएम इस शो को फिर से कहूंगा कि एक अच्छा मिस्ट्री शो बनाता है, जिन सबसे हटकर अगर एक्टर एक अच्छे कंटेंट के साथ काफी ज्यादा जस्टिफाई करे, जो कि एक नॉवेल की एडेप्टेशन कही जाती है, लेकिन मैंने नॉवेल नहीं पढ़ी, लेकिन उससे हटकर मैं बात कर रहा था एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो इस सीरीज में 3 अच्छे एक्टर बाबर फैमिली में ही डाल दिए गए हैं, यानी क्रिस इवान, उनकी वाइफ और जेकब जैसा कैरेक्टर भी, जिसमें ज्यादातर तो पोर्शन इस शो का क्रिस इवान के कंधे पर ही रहता है, यानी वो इस पूरे शो को अपने कंधे पर लेकर के ऑडियंस को कहीं ना कहीं मेरी नजर में डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि शो की कहानी ही इंटरेस्टिंग थी, जिसे प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा स्लो है कि मैं इस शो को एक ही बार में पूरा खत्म करके उठा था, जिसमें बुरा बस यही लगा कि इसकी एंडिंग में मैं जिस मिस्ट्री को अनसॉल्व होता हुआ देखना चाहता था उस पर क्वेश्चन मार्क ही लगाया गया है, जिस हिसाब से ये शो एप्पल वालों की नजर में खत्म भी हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि आपको भी मानना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर पॉपुलैरिटी इस शो के 2020 में रिलीज होने से लेकर के अभी तक बरकरार है, तो हाँ वो लोग इसका सीजन 2 भी बनाएंगे, जिसकी मुझे लगता है कि उतनी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कहानी एक प्रॉपर एंड पर जाती है, वो भी 8 एपिसोड्स की 50 से 40 मिनट की सीरीज बना करके, जहाँ पर मेकर्स अब भी कंक्लूजन नहीं दे रहे, और इस चीज से मुझे लगता है कि कई सारे लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंट हो गए ही। लेकिन जिस तरीके की एंड फिर से कहूंगा एक ओपन एंडिंग के साथ छोड़ी गई है, उस पर मेरी सलाह तो एप्पल वालों को यही रहेगी कि सीजन 2 बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि ऐसी एंडिंग के साथ ये शो मेरी नजर में कितनी बार कहूँ एक अच्छा शो बन चुका था, जिसे सोचो मैं आज भी याद कर रहा हूँ, इसलिए एक वीडियो बना करके आपको भी रिमाइंडर देना बनता ही है। और फिर इसके अलावा सीधे मुझे लगता है कि शो की रेटिंग्स पर ही आ जाना चाहिए, जिनमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन की, तो उसे रियलिज्म की राह पर चलते हुए मेकर्स ने मेरी नजर में इस शो का एक्शन की कैटेगरी में 5 में से 1 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दिलवाई है। जिसके बाद बात करें कॉमेडी की, तो उसे 0 स्टार देकर के आगे बढ़ूं तो सीधे आते हैं ड्रामा पर, जिसमें ये शो खुद का पूरा फोकस रखता है, लेकिन हाँ लेंथ के हिसाब से थोड़ा लंबा ही सही, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस शो को ड्रामा की इस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार की कैटेगरी में रखूंगा। और फिर बात की जाए सस्पेंस की, तो शो में कई सारे हिंट दिए जाते हैं, जिस हिसाब से ये शो खुद का बैलेंस मेरी नजर में सस्पेंस के इस जॉनर में 50-50 का बनाता है, यानी रेटिंग 5 में से 2.5 स्टार की बनेगी। जिसके बाद बात की जाए शो के हॉरर थ्रिल की, तो शो में हॉरर नहीं बल्कि मिस्ट्री है, और उन सब के बीच कैरेक्टर्स की ऐसी सिचुएशन जिन्हें बीजीएम और फिर से कहूंगा कि सिचुएशन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस को दिखा करके थ्रिलिंग बनाने की अच्छी कोशिश की जाती है, जिसमें मेकर्स मेरी नजर में उस लेवल में तो पास हुए ही है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस शो को थ्रिलर की इस कैटेगरी में 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस डेफिनेटली इस शो को बी की कैटेगरी में रखेगी, क्योंकि एक बार देखना उनका भी बनता है। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स इस शो को B+ की कैटेगरी में रखेंगे, जिनसे पूरी तरीके से अपनी सहमति बनाते हुए मैं भी इस शो को इसी सेम यानी कि B+ की कैटेगरी में रखकर फिर से सलाह दूंगा कि देखने के लिए अगर नए शो नहीं है तो पुराने इस अच्छे शो से आप डेफिनेटली टाइम पास कर सकते हो। जिन सब पर मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है, यानी कि अब बारी बनती है आपकी, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.